जय भीम दोस्तों, सभी को मेरा नीला सलाम। आज बात करेंगे बाबा साहेब की। एक नाम जिसने भारत देश की आधी आबादी से भी ज़्यादा लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। एक नाम जिसने पशुओं से भी बदतर जीवन जी रहे लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर दिए। जी हाँ दोस्तों, आपने हमारे हीरो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के कई किस्से सुने होंगे। आपने सुना होगा किस तरह से बाबा साहेब को स्कूल में पढ़ते समय जातिवाद का सामना करना पड़ा था, कैसे उन्हें अछूत बताकर क्लास के बाहर बैठा दिया गया था और बाबा साहेब क्लास के बाहर एक बोरे पर बैठकर ही पढ़ाई किया करते थे। कैसे नन्हे भीम पूरे दिन क्लास के बाहर प्यासे बैठे रहते थे और पानी पीने के लिए चपरासी का इंतजार करते रहते थे, क्योंकि वो अछूत थे और उनके पानी के मटके को छूने भर से ही वो मटका अपवित्र हो सकता था। इसलिए चपरासी ही उन्हें ऊपर से गिराकर पानी पिलाता था। जिस दिन चपरासी की छुट्टी होती थी उस दिन नन्हे बालक को पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। जो बाबा साहेब के साथ हुआ शायद ही हम में से किसी के साथ हुआ होगा। आज हम आपको बताएंगे बाबा साहेब के जीवन का एक ऐसा ही किस्सा जो उनके साथ हुए जातिवाद को बयां करता है। ये किस्सा मैंने एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस की किताब में पढ़ा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल द आउटकास्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने अपने चैनल का नाम भी बाबा साहब द्वारा साल 1927 में शुरू की गई मराठी भाषा की मासिक पत्रिका बहिष्कृत भारत से ही प्रेरित होकर रखा है। बहिष्कृत भारत का ही अंग्रेजी अनुवाद द आउटकास्ट इंडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात लगभग साल 1898 की है। उस समय बाबा साहेब की उम्र 7 साल की रही होगी। जैसे बच्चे छुट्टी मनाने अपने मामा नाना के यहाँ जाते हैं, ऐसे ही नन्हे भीम भी अपने पिताजी के साथ छुट्टियां मनाने महाराष्ट्र के गोरेगांव गए थे। वहां नन्हे भीम की नजर एक नाई पर पड़ी। वो नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल से लंबे लंबे बालों को उस तरह से साफ कर रहा था। अमूमन आपने भी देखा होगा कि भैंस की सफाई अच्छे से हो, इसलिए उसके बालों को साफ कर दिया जाता है। भैंस के बाल साफ होते देख नन्हे भीम का ध्यान भी अपने बालों की तरफ गया। नन्हे बालक का भी मन हुआ कि वो अपने बालों को कटवा ले। इसीलिए नन्हा भीम नाई के पास गया और बोला, मेरे भी बाल काट दो। नन्हा भीम तो ये जाति का खेल नहीं जानता था, लेकिन वो नाई उनकी जाति के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। वो नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा मैं। अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। छोटे बालक को यह बात बहुत अजीब सी लगी। उन्हें जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव का पता नहीं था। छोटे बालक को नहीं पता था कि भारत की एक बड़ी आबादी अछूत है, यानी कि इस लायक भी नहीं है कि उन्हें छुआ जा सके। उन्हें नहीं पता था कि एक बड़ी आबादी के लोगों को छू लेने भर से धार्मिक लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मासूम भीम मन ही मन सोच रहा था, अरे क्या इंसान के बालों को काटना भैंस की खाल के बालों को साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? यही वो छोटी छोटी घटनाएं रही होंगी जिन्होंने बाबा साहब के मन में जाति व्यवस्था के प्रति नफरत भर दी होगी। जातिवाद बाबा साहब का पीछा जीवन भर करता रहा और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद आज भी जातीय घृणा से भरे लोग उनकी मूर्तियां तोड़ते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अब बाबा साहेब सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, अब उनका नाम एक विचारधारा बन चुका है। एक ऐसी विचारधारा जो देश के करोड़ों शोषितों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत देता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा जातिवादी किस्सा जो बाबा साहब के साथ बचपन में हुआ था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम।